हे प्रभु, आपने तो नर और नारी के लिए कहा था, लेकिन हम लोग तो किन्नर हैं। ऐसा है, ब्राह्मण खुद अपनी रक्षा कर लेगा। ब्राह्मण इस देश की अस्मिता खतरे में, इस देश की महिलाओं को भाजपाई गुंडों से बचाओ। बुलडोजर योगी उनके अपने बिरादरी के अपराधियों बनाई। अभी कोई ब्राह्मण होता, लड़की को कहेंगे कि बेटी पिस्टल है, मार थोड़ा ताकतवर है। अरे कुछ नहीं है, किन्नर है, कायर है, हिजड़ा है। उन्होंने कहा कि जितने नर नारी हैं सभी लोग जो है अब अपने अपने वहाँ चले जाइए। लेकिन किन्नर जो थे, थर्ड जेंडर जिन्हें कहा जाता है, वो नहीं कह भाई, क्योंकि नर नारी की बात किया था रघुराम ने। तो किन्नर जब नहीं गए, 14 साल के बाद जब वापस आए लंका दहन वहन करके, एक स्त्री की लाज की, आबरू की लाज रखते हुए, तो कहे भाई कि आप लोग क्यों नहीं गए? तो कहा कि आप प्रभु, आपने तो, हे प्रभु, आपने तो नर और नारी के लिए कहा था, लेकिन हम लोग तो किन्नर हैं। कहा जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम लोग जो है कलयुग में तुम्हारी सत्ता होगी, तुम्हारा मातृदल होगा। आरएसएस को आप गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं। मैंने गलत शब्दों का नहीं चयन किया है। अरे देखिए, ब्राह्मण को बचाया जा रहा है, ब्राह्मणों को काटा जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, अरे यहाँ महिलाओं की पहले सुरक्षा। ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। ऐसा है, ब्राह्मण खुद अपनी रक्षा कर लेगा। ब्राह्मण कायर नहीं होता है। महिलाओं की, अबलाओं की आपके समाज की महिलाओं को देखिए, किसी के गाली, यहाँ नाथूराम गोडसे के लोग, नाथूराम गोडसे के लोग जो है इस तरह की, उन्हीं के लोग भाषा बुलवाते हैं। नफरतबाज जो हैं, लश्कर तैयबा के तरफ से, ये आरएसएस का जो संगठन है, महिलाओं की इज्जत आबरू। एक कुलदीप सेंगर है, किन्नर संस्कारी है, खतरे में है पूरा। परशुराम लोग जमीन पर उतरे हैं। हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। इस देश की अस्मिता खतरे में, इस देश की महिलाओं को भाजपाई गुंडों से बचाओ। समाज गाली देगा, आपको भगाएगा। आपको श्राप लग जाएगा कट्टर ब्राह्मणों का। मैं कौन सा जो हूँ, मैं स्वयं ऋषि हूँ, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ। तो अब क्या करेंगे आप क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और उस द्रौपदी के चीरहरण होने के बाद पूरे कुरु वंश का नाश हो गया। तो आप कोर्ट के खिलाफ हैं, कोर्ट के विरोध में? कोर्ट जो न्यायाधीश अन्याय करता है, न्याय की कुर्सी पे बैठ के, मैं उसकी मुखालफत करूंगा। वो भी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण अगर ऐसा ब्राह्मण महिला खाए तो हम भी खाएंगे। आप बताइए कि यहाँ तो बीजेपी वाले तमाम अंधभक्तों को मुंह तो गोबर खिलाते। आप नेपाल बनाना चाहते हैं? आप ब्राह्मण ईमानदार, भैया ईमानदार नहीं हो सकता। आप किसके ऊपर चतुर्वेदी जी, आप नेपाल बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, इस भारत को क्या बनाना चाहते हैं आप? देखिए, एक सवाल, 100 साल गुलाम रहा है। हाँ, ये कायरों का देश है। कायरों का देश है। हाँ। आप कायर हैं? मैं नहीं, हमारे जैसा तो उस बिटिया के इज्जत आबरू की रक्षा के लिए उससे टकराने के। मोदी जी कायर हैं? हाँ, कायर हैं। अमित शाह जी कायर हैं? कायर हैं। अरे जेल जाएंगे आप? जेल जाए मेरी जूती। लठ बजाएगी पुलिस, लाल कर देगी मार के पुलिस। अब इंडियन आर्मी के फौजी आदमी तो खोपड़ी, आप बताइए कि जब फौजी आदमी खोपड़ी खराब हो जाती है तो वो लपट सुंदरी के वहाँ ही सुधरता है। लपट सुंदरी से मिलेंगे कभी? गिरफ्तार कर लिया आपको। गिरफ्तार कल सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई है, कैसे देख रहे हैं, किसके पक्ष में आएगा, क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायपालिका से उठ रहे विश्वास की रक्षा के लिए कुलदीप सेंगर को जेल भेजेंगे। अरे बीजेपी नेता यहाँ पर आए थे अभी और लड़ गए, मुर्दाबाद बोल रहे हैं, उन्नाव प्रीता मुर्दाबाद, कुलदीप सिंह सेंगर जिंदाबाद। उस तरह के भाड़ टाइप के लोगों को वही बोलेंगे। यहाँ तो भाजपा में ऐसे विद्वान हैं, ठाकुर राजनाथ
पैदा हुए व्यक्ति को 1530 में सुपुर्दे खाक हो गया था, उससे ऐलाने जंग है। बड़ा वाला नहीं है वो, ऐलाने जंग किसके खिलाफ? भाजपाई और उन बलात्कारी हाथ लग रहा है। खेमे के खिलाफ 2012 में निर्भया कांड जैसा माहौल बनाना चाहते हैं आप? 2012 में जो निर्भया कांड जैसा माहौल, उससे तगड़ा माहौल बनेगा। सरकार गिर जाएगी, फिर सरकार जाएगी और राजा बाबू भी जेल जाएंगे। आपकी भी सरकार गई थी 2012 में? हमारी नहीं गई थी, 14 में गई थी सरकार आपकी। जी उन्नाव केस नरेंद्र मोदी को जेल भेज कर रहेगा क्या? एकदम इनकी पूरी टीम जाएगी। दीपक भाई, तो आप क्या चाहते, फांसी हो जाए क्या? सजा तो मिल गई। अरे चूटा से मार के बोटी काट के तिल कौओं खिला देना चाहिए। कोर्ट बंद हो गया क्या? न्यायपालिका की दशा नहीं देख रहे हैं क्या है? फांसी हो जाए। हाँ फांसी हो। अरे नहीं होगी। निर्भया क्या है, हत्यारों को फांसी हुई थी कि नहीं? हाँ हुई थी। आराम से बोलो। क्या ठुकाना रखूंगा? सुन लेगा। उन्नाव आरोपी को भी कह रहे हैं फांसी हो। फांसी हो। ऐसे तमाम बलात्कारियों को बुलडोजर चल जाता है ऐसे लोगों पर। नहीं फांसी नहीं हुई, क्या करोगे आप? ठीक है, निकलेंगे। फिर क्या करोगे? चतुर्वेदी जी बुलडोजर चल जाएगा। किसे मतलब किसे? किसी लड़की को कहेंगे गोली मार दो। किसको गलत बयान दे रहे हैं चतुर्वेदी जी? और लड़की को कहेंगे कि बेटी पिस्टल है, मार तोड़ो। ताकतवर है। अरे कुछ नहीं है, किन्नर है, कायर है, हिजड़ा है, कानून अपने हाथ में लगे। उसका सरकार पूरी कायनात उस बेटी के साथ है, पूरी कायनात। तो सरकार आप हाथ में लेंगे? कानून हाथ में लेंगे। मोदी जी लड़कियों को देवी मानते हैं, नवरात्रि पूजा करते हैं। इतना बड़ा फ्रैड आदमी कोई नहीं है। तो कानून हाथ में लेंगे आप? ले लेंगे। आप क्यों हिंसा फैला रहे हैं? जब न्यायपालिका इस तरह से बिकी हुई दिखाई देगी तो यही होगा। क्यों आप हिंसा फैला रहे हैं? अब ये चाहते हैं बुलडोजर ही होगी। अब उनके अपने बिरादरी क्या अपराधियों पर नहीं। अभी कोई ब्राह्मण होता जाकर देखना चाहिए। योगी जी बोलिए, योगी जी। हाँ कुलदीप सेंगर जी बोलिए, कह रहे हैं। इसको कुलदीप सेंगरवा भारत रत्न देने की मांग हो रही है। 4 बार के विधायक हैं वो। हाँ चतुर्वेदी जी कैसे देखते हैं? बोलिए चतुर्वेदी। मिलेगा सेंगर को, कुलदीप सेंगर को बलात्कार में मिलेगा। हाँ तो ये मोदी जी प्रस्तावना भेज सकते हैं। मिलेगा।